स्वागत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स के धरने पर हुड्डा साहब उनके साथ लब्बैक और समर्थन की बात करके आए हैं और अब आपके बीच में हरियाणा के जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी आ रहा है, विधायक दल की मीटिंग भी हो रही है 22 तारीख को और बहुत से मुद्दे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात कहें, उसके बाद आप प्रश्न पूछें। जी हुड्डा। देखिए, अभी हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलकर आए थे और पूरे हरियाणा में इनके धरने चल रहे जिलों पे मेरे को रोहतक भी मिलते और जिलों में भी मिले और उन्होंने अपना जो है मांग पत्र भी दिया है। उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है जो जायज ना हो, क्योंकि जो मांग कर रहे हैं आंगनवाड़ी वो ही कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस कर रखी है, पहले मांग रखी है, अनाउंस कर रखी है। तो उनका कहना है जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो वो मांग पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल जायज है। उस मांग का हम समर्थन करते हैं और पूरी जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है मैंने, बहुत आज की आप उसकी कॉपी मिल जाएगी आपको। पहले मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो भी इनकी मांग जायज है, वो करें। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा डबल सी के चक्कर में डाल दिया इन्होंने। हम डबल सी के चक्कर में पड़ गए हैं। कर्जा और करप्शन दो ही काम हो रही है, तीसरा काम नजर नहीं आ रहा। कर्जा जो 2014 तक हरियाणा पर 70,000 करोड़ था आज, और जबकि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, थर्मल प्लांट लगी, यूनिवर्सिटी बनाई, मेट्रो लगाई, इतने रोड्स बने, सब बहुत सारी मतलब कि मेडिकल कॉलेज बने। अब जो है 2.5 लाख करोड़ जो है पार कर चुका है और बजट में देखेंगे क्या होगा। तो इसका मतलब यह है जो इसको आर्थिक को, इकोनॉमी को जो स्थिति है वो पिछड़ गई है और कर्जे में लोग। और दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्यों कर्मचारी तो सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांग रहे। कहीं आंगनबाड़ी है, कहीं आशा वर्कर है, कहीं और हैं, कहीं टीचर हैं, सब अपने अपने उसमें चल रहे हैं। तो वहाँ कर्मचारी नहीं। और जब बात कर मतलब अभी नीति आयोग का था, स्वास्थ्य के मामले में भी अब 11वें नंबर पर आ गए। हर चीज में जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में, अपने पावदान से बहुत नीचे आ गया। हम बहुत पिछड़ गए। किसान आज हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। किसान है, किसान परेशान है। किसान की पिछली की खरीफ की भी जो है पूरा मुआवजा नहीं मिला जो फसल खराब थी। जो रबी में अब बहुत सारे पानी भरने से खेत में बो भी नहीं सके और जो नुकसान हुआ उसकी भी गिरदावरी नहीं हो रही। जगह जगह आज भी आपके अखबार में उठा के देखो, कोई हिसार में प्रदर्शन हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, गिरदावरी करो, मुआवजा नहीं मिल रहा किसान को। जब किसान की फसल आती है तो एमएसपी नहीं मिलती, उसको एमएसपी के लिए लड़ना पड़ता है। तो इसी प्रकार से मजदूर का ये है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, मनरेगा के पूरा उनको वो नहीं मिलता। और इसी प्रकार से जो है व्यापारी हैं वो परेशान हैं। वो कहते हैं हमारा मुनाफा तो दूर, हम तो अपनी पूंजी हारे हैं। नतीजा ये है कि आज कर्मचारी सड़कों पे हैं, शहरी खुश नहीं, ग्रामीण खुश नहीं। और बेरोजगारी और महंगाई दो चीज ऐसे सब इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो इसी वास्ते बढ़ रही है क्योंकि डबल सी के चक्कर में डाल दिया इन्होंने। विकास की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है और अपराध में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आज मैं देख के बड़ा अफसोस होता है मेरे को। आज ये करनाल में भी मैंने देखा, इनकी सड़कों की हालत देखी, इनके पार्कों की हालत देखी, कोई भी वैसा नहीं नजर आ रहा भी यहाँ भी कोई विकास हुआ हो। जब ये सरकार बनी थी आज से 7 साल पहले, सबसे पहला मुख्यमंत्री का ऐलान था कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। कहाँ है मेडिकल यूनिवर्सिटी? आपको नजर आ रही है कहीं? 7 साल बहुत लंबा पीरियड होता है।
हमने अपने दो उसमें तो कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए। आप कहो तो मैं आपको गिरा सकता हूँ। आप पंचकुला से शुरू हो जाओ। पंचकुला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भारतवर्ष का दूसरा अहमदाबाद के बाद, करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज, सोनीपत में जो है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी, महिला मेडिकल कॉलेज, और सोनीपत में जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया। इस प्रकार से बहुत काम है। फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाया, जो YMCA थी पलवल में फरीदाबाद में, उसको यूनिवर्सिटी बनाया, जिसको ये कौशल की यूनिवर्सिटी कहते हैं। और मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया। गुड़गांव में देश की सबसे पहली जो है वो अपना डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री ने वो किया। अब वो आगे कार्रवाई नहीं चल रही। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें मेडिकल कॉलेज भी बनाया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई, सैनिक स्कूल खोला। झज्जर में एम्स आया, कैंसर इंस्टीट्यूट आया, रोहतक में IIM आया, और विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ मेडिकल कॉलेज हमने मंजूर कराया था। ये पुरानी कसके मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है, उस टाइम की मंजूरी हमारी थी। इसी प्रकार से जींद में चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। सिरसा में जो कि एक 4 कमरों की यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी देवीलाल के नाम से रखा था, उसको राष्ट्रीय स्तर पे लाने का काम किया। इस प्रकार से आप कहीं भी देखें, चाहे वो शिक्षा हो। फिर यमुनानगर में पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हमने 2 झज्जर में, 1 हिसार में, 4 पावर प्लांट लगाए। रेलवे लाइन अपने हमने लगाई, और मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बहादुरगढ़, ये मेट्रो लाने का काम किया। इन्होंने 1 इंच भी कहीं मेट्रो बढ़ाने का काम नहीं किया। कोई ऐसी संस्था नहीं। आप देखिए, सब ये करनाल वासी हैं, आप सारे पत्रकार बंधु, एक काम बता दो आपको नजर आ रहा हो, ये एक सड़क ही नहीं बनने से 7 साल हो गए। जिसपे आप सैर करने गए थे, जिसपे कोई सड़क नहीं पूरी होगी। सर आपने CCC की बात की, कर्जा और करप्शन, लेकिन कर्जा तो के से शुरू होता है ना, तो केसी नहीं हुआ ये। कर्ज हिंदी कर्ज से उसमें कर्जा मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। कर्जा और करप्शन दोनों कैसे शुरू होता है? दोनों कैसे शुरू? कर्जा भी कैसे शुरू होता है? तो अंग्रेजी में बात कर रहा है, मैं हिंदी में कर रहा हूँ। हुआ करता था, बदमाश होते थे पीओ घोषित, लेकिन इस सरकार में हमने देखा है गुड़गांव में 30 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में IPS PO घोषित हुआ है कल। अरे तो मैं बता रहा हूँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ, करप्शन का क्यों कह रहा हूँ। आपने क्राइम का रेट नहीं बताया कि क्राइम में कितने नंबर पे है। मैंने कहा अपराध में बहुत अपराध में भी बहुत ऊपर इसका दर्जा आ रहा है। अपराध की चाहे वो अपराध अलग अलग किस्म के होते हैं ना। हुड्डा साहब, विधायक से फिरौती मांगने का रोज एवरेज जो 3-4 मर्डर्स की हो रही है, रेप, मतलब इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब के चुनावों को लेकर सर क्या कह रहा है? ये है कि सरकार जो है वो विपक्ष पे हावी है। सरकार नहीं, सरकार जो है वो उसकी कोई नीति नहीं है, उसकी नीयत नहीं है। सरकार जब प्रदेश का विकास हो सकता है कि जो भी प्रदेश की सरकार हो उसकी नीति भी हो, नियत भी हो, उसका नेता भी हो। ये तीनों चीज। पंजाब में क्या, पंजाब आप गए होंगे चुनावों के अंदर, पंजाब में क्या हालात लग रहे हैं? पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो पंजाब, उत्तराखंड, गोवा कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की परिस्थिति थी उससे बहुत बेहतर बनेगी। कुमार विश्वास का एक दावा आया है कि खालिस्तान का पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर चन्नी ने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके खालिस्तान के साथ संबंध हो सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा है, देखेंगे उसको। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे दिवाली के बाद से, क्या लग रहा है अभी सरकार? घट रहे बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं क्या? चुनाव होने दो, फिर बढ़ते दिखाई देंगे। एक विधायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, और उसके कुछ दिनों बाद
उनसे फिरौती मांग ली जाती है, क्या मामला है ये? विधायक मंत्री से मिलना तो विधायक और मंत्री प्रजातंत्र का हिस्सा है। मुख्यमंत्री और विधायक को भी विधायक मिल सकता है अपने उसके लिए। इस तरह से फिरौती मांगी गई, बाद में एक मामला, एक बंदा भी अरेस्ट हुआ उसके अंदर। उसका इससे मुलाकात से क्या वास्ता है? सर रोहतक फिरौती मांगी है तो वो पकड़ा गया, और ये सरकार की जिम्मेवारी है सबकी सिक्योरिटी का इंतजाम करें। सर रोहतक सर सीएम सिटी था, करनाल सीएम सिटी है, क्या फर्क देख रहे हैं रोहतक और करनाल में? करनाल तो सीएम सिटी के साथ साथ अब स्मार्ट सिटी भी है, कितना स्मार्ट लगा आपको? ऐसा है, मेरे लिए सारी सिटी बराबर है, लेकिन मेरे समय में करनाल में बेहतर था, मेडिकल कॉलेज बना और बना, पूरा विकास था। अब जो कुछ हम सड़कें भी बना गए थे सारे ठप पड़ी। एक पटवारी वाला मामला सामने आया हुआ है। पटवारी 10,000 के आसपास रजिस्ट्रियां हुई हैं यहाँ पे, जो क्या कहते हैं फर्जी हरियाणा में बिना यार फर्जी सरकार फर्जी काम करेगी और क्या? विधानसभा में कई मुद्दे को उठाए उन बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? बेरोजगारी नंबर 1 इसी तरह तो पड़ा हुआ है। बेरोजगारी नंबर 1 में क्या मुद्दे रहेंगे जी? और सरकारी नौकरी का जो सवाल है, ये तो आपने देख लिया HPSC में क्या घोटाला हुआ, इससे बड़ा कोई घोटाला? मतलब सरकारी नौकरियां कैसे मिलती हैं हरियाणा में, जैसे पेटम से पैसा निकलता है। ये कानून सर करनाल नगर निगम के SC का वीडियो आता है करप्शन से रिलेटेड, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। पहले कही गई थी कि FIR दर्ज करवाएंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पर्चा दर्ज होगा, अब कह रहे हैं कंप्लेनेंट कोई नहीं है उस मामले में। और करनाल का सारे ऐसे ही किए भाई, सब जो है मतलब जैसे वो आंदोलन हुआ था तो वहाँ इतना नुकसान हुआ। प्रकाश सिंह कहा कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आने दो, वो कहाँ है रिपोर्ट? सब मेज के नीचे गई है। इसी तरह पंजाब में दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि हमने जो कहा था, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के जाने से क्या कांग्रेस को थोड़ी कमजोर होगी? क्या लगता है आपको? देखिए सवाल व्यक्ति का नहीं है, लेकिन कोई भी साथी पुराना कांग्रेस छोड़ के जाता है तो भाई हमारे को सोच होता है। सर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि 75% का जो हम आरक्षण लेके आए थे प्राइवेट नौकरियों में, उसमें हमारी जीत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट में अब तो कोर्ट फैसला करेगा ये। सुप्रीम कोर्ट ने तो पक्ष में फैसला दे दिया। नहीं, आपको फिर पता नहीं, आप बता दीजिए। बता दिया मैंने, जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, स्टे विकेट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इतने हफ्ते में इसका फैसला करो, समझे? लेकिन ये सबसे बड़ा हरियाणा के युवाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, सबसे बड़ा धोखा है। वजह दो, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2 डोमिसाइल है, 15 साल और 5 साल। ये क्या मतलब है भाई? अब आंध्रा में है वो तो वहाँ 15 साल, सारे देश में 15 साल है। आंध्रा हमारा भी था ये फैसला, हमारा ये 2011 का जो EMP था उसमें ये डिसीजन था हमारा कि जो भी प्लॉट लेगा HSIDC से 75% हरियाणा डोमिसाइल को प्रेफरेंस देगा। लेकिन ये नहीं दिखा था भाई क्या नाम 5 साल का डोमिसाइल होगा। ये सबसे बड़ा धोखा है, ये हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने का एक रास्ता। सर परिवार पहचान पत्र जो बनाए गए उसमें बुजुर्गों की हजारों की संख्या में पेंशनें कट गई हैं, विकलांगों की पेंशनें कट गई हैं, ये कह के कि भी आपकी तो आय ज्यादा हो गई है। आपको क्या लग रहा है वो वृद्धा सम्मान भत्ता था, उसका इनकम के साथ क्या क्राइटेरिया? परिवार पहचान पत्र जो है ये भी एक जो है ना बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। ये एक वो है जो बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया गया। पंचायत चुनाव में हजारों सरकार के पैसा नहीं है इसलिए कर रहे हैं, हजारों लागू नहीं, गलत फैसला है ये पहचान पत्र। इसके अलावा कितने झगड़े हो रहे हैं उससे, जैसे गांव में उन्होंने कहा लाल डोरी की रजिस्ट्री का पहचान पत्र बन गए, पहचान पत्र एक के नाम से हो, 4 भाई हिस्सेदार उस मकान गए, तो फिर क्या होगा कल को? सिवाय घर घर में झगड़े पैदा करने के सिवाय और कोई काम। पंचायत चुनाव से क्यों बच रही है सरकार? इनका बस चले तो विधानसभा चुनाव न कराएंगे। हुड्डा साहब 2024 में आप कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाले हैं। तू बनाएगा तो बन जाएंगे भाई। हुड्डा साहब वो तो लोगों की मर्जी की बात है ना। हुड्डा साहब यूक्रेन में हरियाणा के सबसे ज्यादा युवा फंसे हुए हैं जी। यूक्रेन में हरियाणा के सबसे ज्यादा युवा फंसे हुए हैं। नहीं पूरे देश के फंसे हुए हैं। हाँ है तो पूरे हरियाणा के सबसे ज्यादा है जी। ज्यादा हरियाणा के लेकिन पूरे देश के हैं। तो सर हमारा देश है क्या, तो उसमें इनको सरकार को तुरंत उनको वहाँ से निकालने का करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी राज्यों ने तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया जी, हरियाणा अभी तो इसमें वो भी नहीं कर पाया है।
बाकी राज्यों ने तो हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर भाई दिया। मैंने बताया ना, जनहित का कोई भी 7 साल में सरकार ने फैसला नहीं किया, और बीजेपी जेजेपी बनने के बाद तो जो फैसले ये जन विरोधी लिए, ये फैसला ये जनहित का फैसला नहीं ले सकते कोई भी। ठीक है।